हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 6th चैप्टर हु आई एम। इसका पार्ट 1 है और इसमें मैनी वॉइसेस मीन्स यहाँ बहुत सारे बच्चों की अपनी अपनी बातें कही गई हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया है, तो सो लेट्स रीड। फर्स्ट गर्ल इज़ राधा. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. तो ये कह रही है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी जो है, मेरा पसंदीदा काम जो है वो है पेड़ों पर चढ़ना। और मेरे घर के जस्ट बाहर एक पेड़ है आम का, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। और इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं, वो फैली हुई हैं, इसलिए इस पर चढ़ना जो है पेड़ पर बहुत आसान होता है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। और आपने फॉर्क देखा है ना, उसमें 3 लाइनें होती हैं। तो जो ब्रांचेस हैं वो कुछ इस तरीके की बनी हैं कि मैं अपने पैरों को एक तरफ करके स्ट्राइट करके बैठ सकती हूँ। माई मदर्स टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना अच्छा नहीं होता है, सेंसिबल नहीं माना जाता है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। लेकिन एक दिन वो भी दोपहर में मेरे पास मेरे संग चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और हम लोगों ने बैठकर खूब सारी बातें करी और कच्चे आम तोड़कर खाए। देन आई एम हाई अप इन द ट्री, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। उसने बताया कि जब मैं ट्री की सबसे ऊंचाई पर बैठती हूँ तो मुझे महसूस होता है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ। सेकंड है, देखिए दूसरा बच्चा है नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. तो इसका कहना है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा। ये जो बीजे इकट्ठा करते हैं ना, वो। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। तो उसने बताया कि मेरे गांव में कॉटन फील्ड्स यानी रुई के खेत हैं। एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। और हर साल मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं नए प्लांट्स को उगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कई सालों पहले हमको सीड जो हैं वो ख़रीदने नहीं पड़ते थे, हम उन्हें कलेक्ट करते थे और अपने ही खेतों से कलेक्ट करके और फिर उन्हें हम बोते थे, जिससे कि नए प्लांट्स निकल आते थे हर साल। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज ये चीज़ें काम नहीं करती और हमें जो है हर साल प्रत्येक साल नए बीजे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड वाई दैट इज़ सो। मैं ढूंढना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ कि किस तरीके से सीड्स को बचा के रखा जा सकता है, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी फॉर एवरी ईयर। जिससे कि हमें हर साल इन पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत बार बार ना पड़े। तीसरा बच्चा है रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं जो हूँ बहुत यात्रा करूँगा। इसको यात्रा करने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का। तो ये चाहता है कि ये जगह जगह की यात्रा करे। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के पर्वतों को देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन द मैगजीन पिक्चर्स। तो जो मैगज़ीन आती है ना, जिसमें पिक्चर्स छपी होती हैं, तो इसने उसमें देखे हैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, और ये असलियत में रियलिटी में देखना चाहता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़ॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। तो ये चाहते हैं कि अमेज़ॉन रिवर जो साउथ अमेरिका में है वहाँ राफ्टिंग करें। और आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और ये चाहते हैं कि ये वहाँ रहें जहाँ पर लक्षद्वीप है, वहाँ पर बीचेस हैं। तो ये ओशन में रहना ओशन के पास जो लक्षद्वीप है, इंडियन ओशन के पास, तो वहाँ रहना चाहते हैं। और डाइव डाउन टू सी कोरल होते हैं, एक तरफ के मोलास्काज होते हैं, बहुत सुंदर एनिमल होता है, सी एनिमल होता है। और ये चाहते हैं कि पानी में डुबकी लगाएं, ओशन में डुबकी लगाएं और नीचे जाकर ये कोरल्स देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड कोरल्स जो होते हैं वो देखें।
आई सपोज़ आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में स्थित है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और जो चाइना में बीजिंग की पुराना शहर है वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं मैं उससे भी देखना चाहता हूँ। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय इज़ सीइंग नेचर, लेकिन मुझे वास्तव में जो है प्रकृति देखना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पुरानी इमारतों के बजाय मुझे अपनी प्रकृति को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है हमारे सरबजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. इनकी प्रॉब्लम ये है कि सरबजीत की कि ये जब भी कोई काम करते हैं, सच बोलते हैं, और जो लोग हैं उनको इस बात पे गुस्सा आता है कि जो लोग हैं वो इनकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। यानी ये जो भी काम कर रहे होते हैं, अगर ये सच भी बोलते हैं तो लोग इनकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं, इस बात पे इनको बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। बरोड मतलब मतलब किसी से हम कुछ अगर लेते हैं तो ये इनका कहना है कि मैं अगर टीचर को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर सका कि जो रवि है वो मेरी किताब घर ले गया था और वापस नहीं करा, मतलब वापस करना भूल गया था, तो टीचर नहीं मानते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं जब अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि लड़ाई मैंने नहीं शुरू की थी, छोटे भाई ने शुरू की थी, और वो नहीं मानते हैं, उसे झूठ मानते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। अगर मुझे बुरे नंबर मिलते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, और फिर भी मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि नहीं मैंने स्टडी की थी, मैंने वास्तव में बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद किया था, लेकिन टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, देन ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और तब मुझे गुस्सा आता है जब सब मुझे देखकर ये सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और जो उनके चेहरे पे भाव होते हैं, जो भी फेस वो बना के मुझे डांटते हैं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है वास्तव में। मगर समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। लेकिन कुछ समय के लिए मैं अपने जूते की तरफ देखता हूँ और 10 तक गिनती करता हूँ। दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और इससे मैं उनको नहीं दिखाता हूँ कि मैं गुस्सा हूँ। नेक्स्ट है हमारी डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. ये बड़े होकर भारत की प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनना चाहती है। People always laugh when I say that. हर कोई लोग जो ये इस बात सुनते हैं वो हंसते हैं मुझ पर, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। हर कोई जो भी मेरे कक्षा में पढ़ता है और उसे परेशानी होती है तो वो उसको सॉल्व कराने उन्हीं के पास आता है। इवन माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। मेरे जो टीचर्स हैं वो भी मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर उन्हें स्कूल में कुछ भी ऐसा कराना होता है, कोई भी काम होता है, तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मुझे समझते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए जो चीज़ें हैं वो बेटर बना दूँ, जितनी अच्छे से अच्छी बना सकती हूँ हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन चीज़ों को मैं बेटर बना दूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हों, सड़कें अच्छी हों, स्कूल अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भारत में खोजूँ और जो कि हमारे जो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उसके लिए उपचार खोज सकें, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ सकें, दवाइयाँ इन्वेंट कर सकें। और चाहती हूँ कि स्पेसशिप यहाँ से भेजें मार्स के लिए, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है हमारे पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो इन्होंने बताया कि इनका जो फेवरेट दिन है वो जो महीने का सेकंड डे होता है, सेकंड संडे होता है, यानी फर्स्ट संडे, सेकंड संडे, 4 संडे होते हैं। सेकंड वाला जो संडे है वो इनके लिए बहुत पसंदीदा है क्योंकि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। तो इनके यहाँ क्या है, एक नियम बना हुआ है, एक रूल बनाया है कि इनका पूरा परिवार जो है वो सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जाता है। कब?
on the second Sunday of the every month. My father gets the ticket in advance and all of us. मेरे जो पिताजी हैं वो पहले से ही टिकट एडवांस में लेके रखते हैं हम सब के लिए. माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई. मैं, मेरा भाई, मेरे 2 भाई, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी, ये सबको लिए जो है मेरे पिताजी पहले से ही एडवांस में टिकट लगा के रखते हैं. एडवांस का मतलब होता है पहले से टिकट को बुक कराना. टेक द बस देयर इन द इंटरवल माई फादर, मतलब बस के द्वारा ये लोग जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट, और मेरे पिताजी जो हैं वो इंटरवल में, जब आधी फिल्म ख़त्म हो जाती है तो इंटरवल होता है, तब मूंगफली खरीद के देते हैं. एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे यहाँ अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाना और पिक्चर देखना बहुत पसंद है, फिल्म देखना बहुत पसंद है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप, उसके बाद हम लोग हमेशा वहाँ रुकते हैं. किस लिए? आइसक्रीम खाने के लिए. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और मैं वहाँ पे आइसक्रीम खाता हूँ. एवरीवन इज़ इन गुड मूड, सब लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं, जिस सबका बिहेवियर और सबका मन बहुत अच्छा हो जाता है. एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं. दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हम जो हैं एक बहुत खुश परिवार हैं. उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, ये पार्ट 2, मल्टीपल इंटेलिजेंस. मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो हमारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हर किसी के अंदर स्किल होती है अच्छा होने की, और सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग कर सकते हैं. यानी बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, यानी डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स होते हैं, हर तरह के पीपल्स होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं. तो यहाँ देखिए 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस दिए हैं. फर्स्ट वन इज़ विजुअल इंटेलिजेंस. फर्स्ट मैं देखूँगी. You like to think a picture, create mental image to remember things. You enjoy looking at maps, charts, pictures, videos and movies. तो जो विजुअल यानी दृश्य, जो आँखों से देखे जाने वाले इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हो अच्छे से, और आपको चीज़ें याद रहती हैं, या फिर आपको मैप देखते हो तो मैप इंजॉय करते हो, चार्ट देखते हो या पिक्चर वीडियोज़ या मूवीज़ देखते हो तो आप उसको देखकर कुछ कल्पना कर सकते हो, मतलब कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो. यू आर गुड एट पज़ल बिल्डिंग, कोई भी पज़ल होती है उसको आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है. रीडिंग, राइटिंग, लिखना पढ़ना, अब मैप को समझना, चार्ट को समझना, और पेंटिंग बनाना, ये सब आपको बहुत पसंद होता है. किसी भी पिक्चर के बारे में आप देख के बता सकते हो ये पिक्चर क्या कह रही है, क्या डिस्क्राइब कर सकते हो. यू कैन बिकम अ नेविगेटर. नेविगेटर होता है जो मैप देखकर, मतलब जगह जगह घूमता है, दिशाओं के बारे में जानता है, उसे नेविगेटर कहते हैं. स्कल्प्टर होता है जो मिट्टी के मूर्तियाँ बनाता है. स्कल्प्टर होता है वो खोद खोद के, उसके टूल्स होते हैं, उससे वो नक्काशी से और एक कोई भी मूर्ति तैयार करता है. आर्टिस्ट तो कई तरीके के होते हैं, कलाकार जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, कई तरह की पेंटिंग्स भी कर सकते हैं वो भी. इन्वेंटर यानी जो भी कोई खोज करता है. आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं. इंटीरियर डिज़ाइनर जो घर के अंदर की डेकोरेशन करते हैं. मैकेनिक जो हमारे कोई भी सामान सही करते हैं या कार रिपेयर करते हैं. इंजीनियर जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होते हैं. दूसरा है वर्बल मतलब जो मुंह से बोलने में इंटेलिजेंट है, यानी जिनकी वर्बली जो लैंग्वेज है या जो उनका बोलने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो हिचकिचाते नहीं हैं और बगैर सोचे समझे बहुत अच्छे से बोल लेते हैं. यूज़ वर्ड एंड लैंग्वेज इन प्रॉपर वे, मतलब कहना चाहिए कि वो बिल्कुल सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं, तरह तरह की भाषा बोलने जानते हैं. यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रैदर देन पिक्चर. आपको सोचना नहीं पड़ता है बल्कि आप कुछ ना कुछ उसके बारे में बताते चले जाते हो, तो वो आप कहते हैं गुड स्पीकर. तो उन्हें हम गुड स्पीकर बोलते हैं. अब ऐसे लोग किस चीज़ में अच्छे होते हैं? स्पीकिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, लिसनिंग में, एक्सप्लेनिंग में, टीचिंग में. उनका ह्यूमर अच्छा होता है, सोचने का विचारने की शक्ति अच्छी होती है. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो भी शब्द हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं. रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने पॉइंट को अच्छे से मतलब सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं. कोई भी बात रखेंगे और सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर सकेंगे अपने शब्दों से, उसे वो कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं. यू कैन बिकम अ पोएट. आप एक मतलब एक कवि बन सकते हो. जर्नलिस्ट बन सकते हो, जो न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट होते हैं. राइटर, टीचर यानी देखिए कितने अच्छे से समझाती है टीचर आपको. लॉयर बन सकते हो, वकालत कर सकते हो. पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर होता है जो किसी भी चीज़ का मतलब समझाता है, कोई चीज़ को ट्रांसलेट कर सकता है, जैसे हिंदी से किसी और लैंग्वेज में या और किसी लैंग्वेज से हिंदी में. ट्रांसलेटर.
नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. यू लाइक टू यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. तो इन लोगों की क्या आदत होती है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं. इन्हें रीजनिंग करना पसंद है, लॉजिक और नंबर्स इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं. और ये किस में अच्छे होते हैं, कोई भी पजल्स को, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं. और नेचुरल इवेंट्स को याद रखते हैं. इनको तरह तरह की कैलकुलेशन करनी आती है. और ये लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से बना है. उनको बहुत आसानी से ये सब करना आ जाता है. और ये क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट. ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना, यानी वैज्ञानिक. और इंजीनियर जो होते हैं, जो अभी मैंने बताया, जैसे कि जिनका विजुअल इंटेलिजेंस भी अच्छा होता है, वो भी जो है इंजीनियर बन सकते हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, रिसर्चर, अकाउंटेंट जो बैंक में होते हैं, मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं. तो ये लोग में ये काबिलियत होती है, ये ऐसे बन सकते हैं. तो हर जो लोग हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो उनकी खूबी होती है, जो उनका टैलेंट होता है, हुनर जिसे बोलते हैं. हर इंसान एक हुनर लेके पैदा होता है. बीइंग गुड एट स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. यानी अपनी पढ़ाई में अच्छा होना तो एक बहुत अच्छे तरीके की इंटेलिजेंस होती ही है. बट देयर आर मैनी अदर्स टू. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हो सकते हो. जैसे कि पहला है बॉडली इंटेलिजेंस. यू लाइक टू कंट्रोल अवर बॉडी. देखा है आपने सर्कस में, या फिर आपने देखा होगा जोकर को, या फिर वहाँ पे आपने देखा होगा नहीं, सीढ़ियों से, एक सीढ़ी से लटकते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो बॉडी को बैलेंस जो कर पाते हैं. हाँ, रोप पे जो रस्सी होती है उस पर भी लोग चलते हैं, तो उस पर भी बैलेंसिंग होती है. तो ये जो चीज़ें हैं ये वही कर सकते हैं, डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं जिनका जो बॉडी बैलेंस है, कंट्रोल है बॉडी का, वो अच्छा हो. You are good at dancing, physical coordination, sports, craft, acting, miming, using your hands to create or build. You express emotion through our body. ये नाचने में, नृत्य करने में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, जो एथलीट्स होते हैं, जैसे कि उन्हें मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बिल्कुल बॉडी जो है वो मूवेबल होती है. और बहुत तरह से ये लोग अपने कार्य को कर सकते हैं. अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं तरह तरह के कोई भी क्राफ्ट बनाने के लिए. एंड यू कैन बिकम अ डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर एंड क्राफ्ट पर्सन. क्राफ्ट पर्सन मैंने अभी बताया, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं. और एक्टर जो कलाकार होते हैं. फिजिकल एजुकेशन टीचर में जो पीटी वगैरह कराते हैं, आपको फिजिकल फिट रखने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बोला जाता है. एथलीट होते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि जो भी एथलीट होते हैं उनकी बॉडी मूवेबल होती है, वो हर तरह का हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं खेल कूद में. और डांसर तो आपको पता है, नृत्य करते हैं. नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िकल तो हम लोग को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होता है. तो कुछ लोग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस रखते हैं, जैसे उनको प्ले करना और इन्जॉय म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक को इन्जॉय करना और उसे गाना बहुत पसंद होता है. उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, उनका गला जो है सुरीला होता है. तो ये लोग किस में अच्छे होते हैं, सिंगिंग में, रिसलिंग में, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में. तो ये लोग केवल गाने में ही नहीं अच्छे होते हैं, ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी बजा सकते हैं. और रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूज़िक, ये लोग म्यूज़िक बना सकते हैं तरह तरह का. मेलोडीज़, म्यूज़िकल जो होते हैं मेलोडीज़, उनको याद रख सकते हैं. और इनमें इस तरह की प्रतिभा होती है. तो ये लोग सिंगर, कंपोज़र, डिस्क जॉकी या म्यूजिशियन बन सकते हैं. ये मतलब संगीत से रिलेट रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर. इंटरपर्सनल का मतलब होता है जो दूसरों को समझ सकें. तो ये जो है वो दूसरों को समझ पाते हैं और दूसरों को देखकर उनकी तकलीफ़ों को समझ पाते हैं. इनके अंदर शक्ति होती है कि दूसरों को समझकर उनको सही सलाह दे सकें. और यू आर गुड ऑर्गेनाइज़र एंड मैनेज गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट वर्क एज ए टीम. और ये एक कैप्टन का काम कर सकते हैं. यानी किसी टीम में अगर हम 10 लोगों को रखें और एक को कैप्टन बना दें, तो वो क्या करता है, वो सबको समझ के लेके चलता है. वही एक अच्छा कैप्टन होता है. और उसकी जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो दूसरों को समझ पाता है. यू आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर व्यू. हम दूसरों के नज़रिए से उन चीज़ों को देख सकते हैं, केवल अपनी ही बात नहीं रखते हैं, हम दूसरों को भी समझ सकते हैं. और कम्युनिकेट करने की इनकी पावर बहुत अच्छी होती है.
सबको फील कर सकते हैं। एंड यू कैन बिकम अ काउंसलर। काउंसलर होते हैं सलाह देने वाले, सलाहकार। तो कभी किसी को परेशानी होती है तो वो अपना मैटर इनके आगे रखता है, तो वो इंसान उसको सलाह देता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो, तो उसे हम काउंसलर बोलते हैं। सेल्स पर्सन बन सकते हो, क्योंकि जब कोई चीज़ हम बेचते हैं तो हमें सामने वाले को कन्विंस करना होता है कि ये जो चीज़ है ये आपके लिए किस तरह से अच्छी है। पॉलिटिशियन बन सकते हो, बिजनेस पर्सन बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो टीचर बनने के लिए भी हमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।